नमस्कार दोस्तों, ICDS न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका दोस्त विक्रम सिंह एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के बीच में आंगनवाड़ी की कुछ प्रमुख, महत्वपूर्ण और बड़ी खबरों के साथ। दोस्तों, आज की यह वीडियो आप सभी राज्यों के भाई बहनों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आप सभी को कई ऐसी महत्वपूर्ण खबरें दिखाएंगे जिसे जान लेना आप सबके लिए बेहद ज़रूरी है। जैसे कि नई शिक्षा नीति में बताया जा रहा है कि महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, तो इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे कि क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, क्या विशेष स्थान दिया जा रहा है, क्या विशेष ध्यान दिया जा रहा है, ये सारी बातें बताएंगे। साथ ही प्री प्राइमरी के अध्यापकों की भर्ती को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है, उसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। इसके अलावा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के पेंशन को लेकर खबर आ रही है। वहीं आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को प्रशिक्षण वगैरह भी दी जा रही है, इसके लिए भी खबर आ रही है। वहीं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने आने वाले 2 अक्टूबर यानी कि गांधी जयंती के दिन एक बड़ी घोषणा कर दी है कि उस दिन एक बड़ा कदम उठाएंगे। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं एक शर्मसार कर देने वाली खबर भी है, तो आपको सारी खबरें दिखाएंगे इसी वीडियो में। तो सभी खबरें आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो सभी राज्यों के भाई बहन वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि हर जानकारी आपको पूरी मिल सके। वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, सभी दोस्तों में शेयर करके जानकारी पहुँचा दें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। सबसे पहले हम आपको यह बड़ी खबर दिखाते हैं कि लिखा गया है कि शिक्षा नीति में महिलाओं को विशेष ध्यान दिया जा रहा है। यह बात उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा है। बोली है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्राथमिक शिक्षा, आंगनवाड़ी एवं उच्च शिक्षा में महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा है कि बालिकाओं और महिलाओं को यह एहसास दिलाना होगा कि वे कितनी साहसी हैं। साथ ही कहा है कि महिला सशक्तिकरण देश के लिए बहुत ही जरूरी है, देश की प्रगति के लिए बहुत ही जरूरी है। वहीं इसी से जुड़ी एक खबर यह भी आ रही है। देखिए, लिखा गया है कि प्री प्राइमरी में भी हो रही है TET की तैयारी। हालांकि यह खबर हमने आपको पहले भी दिखाई है कल की वीडियो में, लेकिन आज भी यह खबर दिखाने का हमारा उद्देश्य यह है कि कुछ सच्चाई को सामने लाया जाए। तो सबसे पहले यह खबर देखिए कि क्या लिखा गया है, फिर हम इसके पीछे की सच्चाई आपको बताएंगे। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यानी कि नई जो शिक्षा नीति है उसे लागू करने की पूरी तैयारी हो रही है। इसके तहत बेसिक शिक्षा विभाग ने जो प्रावधान किए हैं कि पूर्व प्राथमिक से लेकर यानी कि प्री प्राइमरी से लेकर कक्षा 12 तक के शिक्षकों को चयन के लिए TET अनिवार्य किया जाना है। जी हाँ दोस्तों, प्री प्राइमरी में ही TET की तैयारी हो रही है। प्राइमरी, प्री प्राइमरी यानी कि जो आंगनवाड़ी के बच्चे होते हैं उन्हें पढ़ाने के लिए जो टीचर रखे जाएंगे उनको भी TET की परीक्षा पास करनी होगी या अनिवार्य होगा। इसकी तैयारी जोरों से चल रही है। वहीं शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश मंत्री माननीय कौशल कुमार सिंह ने कहा है कि शिक्षा मित्रों की नियुक्ति कक्षा 1 और 2 को पढ़ाने के लिए की गई थी। इसका उन्हें 20 साल का एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव भी है। इसमें सरकार को उन्हें शिक्षक के रूप में नियुक्त करके उनका भविष्य सुनिश्चित करना चाहिए। यानी कि उनकी मांग है कि उन्हें TET बिना पास किए ही शिक्षक बना देना चाहिए 1 से लेकर 2 कक्षा के लिए। अब आप समझिए कि एक तरफ आनंदीबेन पटेल जी कहती हैं कि नई शिक्षा नीति में महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, वहीं प्री प्राइमरी में TET अनिवार्य करने की तैयारी यानी कि आंगनवाड़ी बहनों के हक को छीनने की तैयारी हो रही है। क्योंकि पता है कि अगर प्री प्राइमरी में TET की अनिवार्यता हो जाएगी यानी कि TET पास करना अनिवार्य हो जाएगा तो हमारी आंगनवाड़ी बहनें शायद ही पास हो पाएँ, जबकि बच्चों की देखभाल और पढ़ाने का अनुभव सिर्फ आंगनवाड़ी बहनों के पास ही है। और उत्तर प्रदेश में तो इसके लिए ट्रेनिंग वगैरह की भी शुरुआत हो चुकी है। फिर यह ट्रेनिंग किस लिए दी जा रही है? जब TET लागू करना है तो यह ट्रेनिंग किस लिए दी जा रही है? इसी प्रकार की खबरें आपके सामने कई देखने को मिल रही होंगी। अब इसमें आगे क्या होगा क्या नहीं होगा कुछ भी कह पाना मुश्किल है। यह खबरें सिर्फ हमें कंफ्यूज कर रही हैं। आगे जैसे ही इस विषय में कोई नई अपडेट आती है तो हम आपको जरूर बताएंगे अपने चैनल के माध्यम से, लेकिन अभी तक की खबरों से सिर्फ कन्फ्यूजन बढ़ रहा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। हमारे हिसाब से TET की अनिवार्यता कक्षा 1 से लेकर 12 तक होनी चाहिए और प्री प्राइमरी में आंगनवाड़ी बहनों को ही ट्रेनिंग वगैरह देकर लगाया जाना चाहिए। बाकी सरकार के मन में क्या चल रहा है यह तो अभी कुछ कह पाना मुश्किल है, लेकिन आगे जैसे भी कुछ होगा, जो कुछ होगा हम आपको जरूर बताएंगे। आपके हिसाब से क्या TET प्री प्राइमरी में लागू किया जाना चाहिए या नहीं, यह लागू करना सही होगा या गलत होगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगली खबर है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों ने की पेंशन की मांग। घनघटा हैंसर बाजार परियोजना कार्यालय में आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों ने बैठक की। बैठक में कार्यकर्तियों ने 62 साल के बाद सेवानिवृत्त होने पर पेंशन देने की मांग की है। कहा है कि राजनेताओं के लिए व्यवस्था तो है तो उनके लिए क्यों यह व्यवस्था नहीं, इसके बारे में सवाल पूछा है। जिला संरक्षक अयोध्या प्रसाद चौधरी ने कहा है कि सरकारों ने इन गरीब अंशकालिक अल्प मानदेय भोगी महिलाओं आंगनवाड़ी कर्मियों को ठगा है।
हर मोर्चे पर जहां 50,000 से अधिक वेतन पाने वाले सरकारी कर्मचारियों को लगाया जाता है, तो उनके साथ काम करने के लिए इन 5,000 पाने वाली महिलाओं को भी जरूर लगाया जाता है और इन महिलाओं ने अपने आप को बेहतर साबित भी किया है। जिले स्तर पर सरकारी विभाग के कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जिनमें आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के बिना उसे पूरा किया जा सके, यानी कि बिना आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के कोई भी ऐसा काम नहीं हो रहा है जिसे पूरा किया जा सके। कोविड-19 में अग्रिम मोर्चे पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने पर इन महिला कर्मियों को प्रमाणित भी किया गया है। जिले से लेकर केंद्र तक के उच्च अधिकारियों ने भी इसे स्वीकार किया है। फिर भी प्रदेश की निष्ठुर सरकार 62 साल की समाज सेवी पूरी करने वाली महिला आंगनवाड़ी कर्मियों को बिना कुछ आर्थिक सहयोग दिए एक झटके से सेवानिवृत्त कर रही है, यानी कि सेवा से निकाल रही है, जो कि मानवीय दृष्टिकोण से सर्वथा अनुचित है। सेवा से पृथक की जा रही यानी कि हटाई जा रही कर्मियों को प्रतिमाह जीवन यापन करने के लिए कुछ पेंशन दें। इस बैठक में संबोधित करने वालों में बिमला चौधरी, सरिता चौधरी, मंजू देवी, नीलम परी, प्रमीला, किरण यादव, सोनी सिंह, उर्मिला, रेणु शुक्ला, दुर्गावती, गीता देवी, मंजू देवी आज शामिल रही। तो बहनों की बातें बिल्कुल सही है। कोई भी काम आता है तो आंगनवाड़ी को उसमें सबसे पहले झोंक दिया जाता है। बिना कोई कार्य इनके पूरा नहीं होता, यानी कि बिना आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को कोई भी कार्य पूरा नहीं होता। 62 वर्ष में रिटायरी के बाद इन्हें पेंशन भी देने की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए क्या? जरूर होनी चाहिए। इसकी मांग उनकी बिल्कुल जायज़ है। जब बिना पढ़े लिखे सांसद विधायक को एक बार विधायक सांसद हो जाने के बाद जीवन भर पेंशन वगैरह की व्यवस्था है, पेंशन दी जाती है, तो दिन रात मेहनत करने वाली आंगनवाड़ी को क्यों नहीं दी जाएगी? अगर तुलना करें तो हर जगह पर बहनें बेहतर साबित होंगी। पढ़ाई में नेता जीरो होते हैं लेकिन बहनें नहीं होती हैं। काम नेता नहीं करते, पैसे भी लूट कर बैठ जाते हैं, महल बना लेते हैं, 5 रुपये में खाना भी खा लेते हैं, फिर भी पेंशन इनको चाहिए। और बहनें क्या करती हैं सबको पता है, फिर भी इनके लिए पेंशन की व्यवस्था नहीं है। तो इनके लिए भी पेंशन की व्यवस्था जरूर होनी चाहिए। एक बात और है कि नेता 90 साल 95 साल तक काम करते हैं, बुढ़े हो जाते हैं, काम करते रहते हैं, क्योंकि उन्हें काम तो करना नहीं होता, तो उनके लिए रिटायरी की कोई उम्र नहीं है। लेकिन आंगनवाड़ी को 62 वर्ष से ही निकाला जा रहा है। मतलब कि जो मेहनत करे वो फल नहीं खाए, बल्कि जो मेहनत न करे वो फल खाए। वही हम आपको बता दें कि आंगनवाड़ी आशा एएनएम को प्रशिक्षण वगैरह दिया गया है। हमने कल आपको बताया था कि संचारी रोग में नियंत्रण के लिए 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक अभियान चलाया जा रहा है। इसमें आंगनवाड़ी आशा एएनएम की ड्यूटी लगाई गई है। तो गाजीपुर जनपद से यह खबर आ रही है कि ब्लॉकवार कार्य योजना बनाने की निर्देश भी सीएमओ की तरफ से मिल चुके हैं। इसी क्रम में आंगनवाड़ी आशा और एएनएम को प्रशिक्षण वगैरह भी मिल रही है, ट्रेनिंग वगैरह भी दी गई। इस ट्रेनिंग में बताया गया कि दस्तक अभियान के तहत किस तरीके से जन समुदाय यानी कि लोगों के बीच में जाकर लोगों को कैसे जागरूक करना है, कैसे बात करनी है, इन सब के बारे में विस्तार से बताया गया। बताया गया कि दस्तक अभियान के तहत आशा घर घर जाकर भ्रमण करेंगी, खांसी बुखार आदि के लक्षण वाले रोगियों की सर्वे वगैरह का काम करेंगी। उसके बाद उनकी जाँच वगैरह की जाएगी, उसके बाद उसका उपचार होगा। रोगों के विषय में लोगों को जानकारी वगैरह दी जाएगी। इन सब के बारे में आंगनवाड़ी आशा एएनएम को ट्रेनिंग वगैरह दी गई है। वहीं हम आपको बता दें कि आने वाले 2 अक्टूबर यानी कि गांधी जयंती के दिन आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर ने एक बड़ा कदम उठाने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि ऑल पंजाब आंगनवाड़ी मुलाजिम यूनियन पठानकोट की ओर से पंजाब अध्यक्ष हरगोविंद कौर ने उनके दिशा निर्देश में 2 अक्टूबर को भारत सरकार और पंजाब सरकार के पुतला वगैरह जलाने का निर्णय लिया है। यह जानकारी अध्यक्ष सुमन लता ने दी। उन्होंने कहा है कि सरकार पिछले 45 सालों से आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों की शोषण कर रहा है। लंबा समय बीत जाने के बाद भी हमें सरकारी मुलाजिम यानी कि सरकारी कर्मचारी नहीं बनाया गया है, नहीं घोषित किया गया है। उन्होंने कहा है कि पंजाब सरकार नर्सरी टीचरों के खाली पदों को भरने जा रही है और हमारी मांग है कि इन पदों पर पहल के आधार पर वर्करों को यानी कि आंगनवाड़ी वर्करों को प्री टीचर का दर्जा दिया जाए। चूँकि हम पिछले 45 साल से 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को प्री शिक्षा दे रहे हैं। यूनियन के नेताओं ने कहा है कि पहले आंगनवाड़ियों से बच्चों को छीना जाता है, हटाया जाता है, फिर नर्सरी टीचर का दर्जा भी वर्करों को नहीं दिया जा रहा है। यह बिल्कुल गलत है, बिल्कुल सही नहीं है। संघ इसके विरोध में संघर्ष करेगा और राज्य भर की वर्कर हेल्पर इसमें अपना सहयोग करेंगी। इसे लेकर वे 2 अक्टूबर को आंदोलन वगैरह करने जा रही हैं। वही बात हमने शुरू में भी आपको बताई थी कि अब धीरे धीरे हर राज्यों में प्री प्राइमरी टीचर अलग से नियुक्त करने की पूरी तैयारी चल रही है। हर सरकारों की यही तैयारी चल रही है। पंजाब में इसका विरोध शुरू हो चुका है और जल्द ही अन्य राज्यों में भी इसका विरोध आपको देखने को मिलेगा। एक बहुत ही शर्मसार करने वाली घटना सामने आ रही है कि नर्स ने आशा को चप्पल से पीटा। मैटर चाहे जो रहा हो, कौन गलत है कौन सही है हम इसके विषय में बात नहीं करेंगे, लेकिन क्या सरेआम इस प्रकार की घटना सही है?
दोनों ही पढ़ी लिखी हैं, दोनों ही पढ़ी लिखी महिलाएं हैं। जब एक महिला ही दूसरे महिला का सम्मान नहीं करेगी तो आगे किसी और से क्या उम्मीद लगाई जा सकती है। यह तरीका पढ़े लिखे का तो नहीं है, पढ़े लिखे समाज का यह तरीका बिल्कुल नहीं है। हम इसमें किसी का नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन इस प्रकार के वारदात की हम कड़ी निंदा करते हैं। तो यह थी दोस्तों आज की कुछ प्रमुख खबरें। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर खबरें आपके काम की रही हो तो सभी दोस्तों में शेयर करके यह जानकारी पहुंचा दें, और आगे भी इसी प्रकार की महत्वपूर्ण खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन जरूर दबा लें। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अपनी नई वीडियो में कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।